फिर से नसीबा तू मेरा। लीजिए मामू जान। पानी ले। मामू जान क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको फौरन डॉक्टर के जाना चाहिए। आप उठिए, मैं भी साथ चलती हूँ। अरे तुम कहाँ चलोगी? मैं जाऊंगी, जिंदा हूं मैं अभी। ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश मत करो। तुम लोग परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा सब। लेकिन डॉक्टर के तो जाना चाहिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चलती हूँ आपके साथ। तन्नो जा जल्दी से अंदर से चादर लेके आ, फटाफट जा। जाओ ना। अल्लाह खैर, कुछ ना हो आपको। क्या बात है, बुखार नहीं ले रही? ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ, परेशान लगी हो? नौरीन के बारे में सोच रही थी। और इनके बारे में क्या सोच रही है? कोई बात हुई? मैं गई थी उनकी तरफ। आज तो आपको जाना था वहां, तो फिर मिल गए आपके खानदानी कजन। आपको मजाक सूझ रहा है? मुझे इतनी टेंशन हो रही है। अरे भाई क्यों परेशान है यार? मैंने उस लड़की की आंखों में जो दर्द और तकलीफ देखी है, रिश्ता टूटने से उससे मुझे डर लगने लगा है। कहीं उसकी मेरे बच्चे की आने वाली खुशियों में रुकावट ना बन जाए। हम वहम नहीं किया करते, टेंशन मत तो, अल्लाह सब खैर करेगा। आप नहीं जानते, उसकी माँ ने जो अल्फाज कहे हैं वो मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कहा ना, आप परेशान ना हो, अल्लाह से अच्छे की दुआ करें। भूल जाए फिलहाल, चल खाना ले, खाना खाए। देखो नौरीन, वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसे वो पसंद करता है। वो उस लड़की के अलावा किसी और को अपनी बीवी की सूरत में कबूल कभी नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। वो उस लड़की को इतना पसंद करता है कि वो उसके पीछे हम सबको छोड़कर अमेरिका चला गया था। जब वो मुझे छोड़ के उसके पीछे अमेरिका चला गया था तो वो तुम्हें कैसे अपना सकता है? अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं जरूर करती। प्लीज अंडरस्टैंड। अल्लाह खैर करे। मामू जान की तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। या अल्लाह, मामू जान को सेहत और तंदुरुस्ती देना। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं। बहुत ही घटिया किस्म की लड़की हो तुम। क्या हुआ नौरीन? नौरीन, हुआ क्या है? चावल क्यों फेंक दिए? मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझसे पूछती हो कि क्या हुआ है? मेरी सारी खुशियां, सारे अरमान तुम्हारी नहूसत के नजर हो गए। मेरे सारे ख्वाब टूट के चकनाचूर हो गए और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है? मेरा यकीन करो नौरीन, इस सारे मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बकवास मत करो। सारी गलती, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम हर बार मेरी खुशियों के रास्ते में आके खड़ी हो जाती हो। तुम्हारी वजह से मेरी मंगी टूट गई। अब बताओ कौन करेगा मुझसे शादी? जवाब तो तुम, कौन करेगा शादी? इतनी मायूसी की बातें मत करो नौरीन। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। उसने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। एक नहीं, दो दो मंगियां टूट गई मेरी।
किसके नाम की मेहंदी लगाऊंगी मैं इन हाथों पे? जवाब दो। नौरी, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। तुम देखो, तुम्हारे लिए इससे बेहतर और अच्छा रिश्ता आएगा। नहीं चाहिए मुझे कोई अच्छा रिश्ता, मुझे सिर्फ आतिर चाहिए। आतिर, जिसे मैं तुम्हारी वजह से खो चुकी। तुम मेरी खुशियों की कातिल हो, कातिल, मेरे ख्वाबों की कातिल। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। नौरीन आप ये छोड़े ना, अब ये क्या कर रही है? नौरीन आप ये छोड़े, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नानी वो अम्मी कहाँ है? यही होंगी। क्या हुआ तुझे? घबराया हुआ क्यों है? वो नौरीन आपी जो है तनु आपी का गला दबा रही है। और तनु आपी है? गलत, पागल तो नहीं होगी? उठा वो, चल जल्दी चलो कहाँ है? नानी। चल चल चल। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें जिंदा। चले नानी। अरे अरे छोड़ इसे, बहुत छोड़ इसे। क्या हो गया तुझे? नानी मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो खुशियां मुझे नहीं मिली वो इसे मैं कभी हासिल नहीं करने दूंगी। मैं कह रही हूँ छोड़ दे। क्यों खुद भी मरेगी, इसे भी मारेगी। चल निकल तू मेरे साथ कमरे में, आज को संभाल बाबली को। तनु आपी आप उठे, चले आप अपने कमरे में चले। तनु आपी, नौरीन आपी बहुत बुरी है ना? ऐसा नहीं कहते बिलाल। क्यों नहीं कहते? वो आपका गला क्यों दबा रही थी? वो आपसे हमेशा झगड़ा ही करती रहती है। झगड़ा नहीं कर रही थी, बस थोड़ी सी नाराज है। आजकल कुछ परेशान है ना, इसलिए। और वैसे भी जब अपनों से प्यार किया जाता है तो गुस्सा भी उन्हीं पर उतारा जाता है। लेकिन उन्होंने आपसे कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा आपसे झगड़ा ही करती रहती हैं। आप अभी बच्चे हो ना बिलाल, आप नहीं समझोगे। मैं बड़ा कब हूँगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़े हो जाओगे। और देखो बिलाल, इस बारे में मामू जान से कुछ मत कहना। क्यों? मामू जान की तबीयत ठीक नहीं है ना, अगर उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे और इस तरह उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। ठीक है, लेकिन मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो नौरीन आपी को आपके साथ ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करने दूंगा। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था होके रहा। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ तनु आपी। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा। अरे मेरी बच्ची, तू क्यों नहीं समझती? क्यों उसके खून से अपने हाथ रंगना चाह रही है? बात सुन, जब थोड़ी सी होशियारी से ये मसला हल हो सकता है तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रही है? छोड़। मैं क्या करूँ नानी, मुझे उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। आपको पता है, जब मैं उस तन्नू को देखती हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है। मेरा जी चाहता है कि मैं उसे जान से मार दूं। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ मेरी बच्ची तुझ पे क्या गुजर रही है, लेकिन ये वक्त जो है ना, ये होश से काम लेने का है, जोश से नहीं। नहीं तो सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। हमें वो चाल चलनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे हमने तन्नों के लिए सरवर से बात की है, जब वो सरवर से शादी करके इस घर से दफा दफान हो जाएगी तो तेरे रास्ते का कांटा तो खुद ब खुद निकल जाएगा। उसकी शादी से मुझे क्या फायदा होगा? वो तो शादी करके चली जाएगी, लेकिन मुझे तो आतिर फिर भी नहीं मिलेगा। मैं तो यूं ही बैठी रह जाऊंगी। नानी, ये सब होने के बाद कौन मुझसे शादी करेगा? अरे कैसी बातें कर रही है? क्यों नहीं करेगा? और तू क्यों बैठी रह जाएगी?
और बात सुन, हाथ तेरा है और तेरा ही रहेगा। अपनी नानी पे भरोसा कर, मेरी बात का यकीन कर, परेशान ना हो। मगर नानी, मैं क्या करूं? मैं आतिर को नहीं भूल सकती। उसका तन्नों की खातिर मुझे ठुकराना मुझे पल पल काटता है। मुझे उस तन्नों का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे कुछ दिनों के लिए ही सही तुझे ये कड़वा खून पीना पड़ेगा। मेरी बच्ची समझा कर, क्या हो गया तुझे? तेरे बाप ने तुझे ये सब कुछ करते देख लिया ना तो तेरा तू भूल के अपनी भांजी के दुख में मुब्तला हो जाएगा। अरे शुक्र कर वो मनूसा जो है ना तन्नो, वो अपने मामू से कुछ कहती नहीं है, नहीं तो वो तो हमारे सर बालों को आ जाए, जान से मार दे हमें। नानी, उसने अब्बा की मोहब्बत का जितना फायदा उठाना था ना, उठा लिया। अब वो ये खेल और ज्यादा दिन नहीं खेल पाएगी, ज्यादा दिन नहीं खेल पाएगी। मामूजान, अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या कहा डॉक्टर ने? कोई परेशानी की बात तो नहीं? बस पूछ लिया हालचाल। अब जाओ यहाँ से, आराम करने दो उन्हें। इस घर में परेशानियों की जड़ सिर्फ तुम हो, और ये जो बीमार है ना, ये भी तुम्हारी वजह से है। मुंह उठाकर आ गई है हालचाल पूछने के लिए, जैसे तुमसे बड़ा हमारा हमदर्द इस घर में कोई है ही नहीं। क्या हो गया? क्यों बरस रही हो बेचारी पे बिला वजह? क्या लोग बीमार नहीं होते? मैं भी हो गया, इसमें इसका क्या कसूर है? कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने बेटा, सब ठीक है, जाओ आप जाके सो जाओ। जी। बाबा, वो मामा उनकी तरफ गई थी तो क्या कहा उन्होंने? साफ इनकार कर दिया? हाँ, साफ इनकार कर दिया। तो दो टोक लहजे में ये कहा है कि उनके घर में नौरीन के अलावा कोई लड़की रहती ही नहीं है। अब बोलो क्या करें? सॉरी बाबा, मेरी वजह से आपको बहुत दुख, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मेरी वजह से आपको उनकी बातें सुननी पड़ी। सॉरी बाबा। अरे नहीं बेटा, औलाद की खातिर तो माँ बाप को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, ये तो कुछ नहीं है। हम भी सभी कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें तुम्हारी खुशी नहीं दिला सके। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहीं। जो आपसे कोई गिला, कोई शिकायत नहीं। हाँ, शिकवा है तो अपनी किस्मत से, जिसमें उसका साथ नहीं। और अब तो उसने यूनिवर्सिटी भी आना छोड़ दिया। अरे ये तो तशवीश वाली बात है। क्यों यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया? दरअसल उसकी एक दोस्त ने ही मुझे बताया कि वो आजकल नहीं आ रही। उसने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं आ रही। ये तन्नो के बच्ची ने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया। तन्नो, तन्नो,
क्या हुआ? नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? तुम्हारे मामू ने नाश्ता करके ही दवा खानी है ना। वो हमारी जान बस तैयार है, आप चले, मैं लेकर आती हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? दुकान पर जा रहा हूँ और कहाँ जाऊंगा? क्या जरूरत है आपको दुकान पर जाने की? आपकी तबीयत खराब है, कम से कम आज का दिन तो आप आराम कर लें। सुबह से आराम ही तो कर रहा हूँ, लेकिन दुकान पे जाना बहुत जरूरी काम है वहाँ। याद है आपको रात को डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? आपने हर चीज में एहतियात बरतनी है। आपकी जरा सी बेएहतियाती आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। आप काम के सिलसिले में टेंशन मत लें, और हाँ, आप कोई भी बात दिल पर मत लिया करें, आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह मालिक है, डॉक्टरों का क्या है, उनको तो सिर्फ जेब भरनी होती है अपनी। इस बारे में तुम परेशान होना छोड़ दो। दुकान पे जाना बहुत जरूरी है, कारीगरों ने छुट्टी की हुई है, बड़ा मसला हुआ है। अल्लाह तो सबका मालिक है, लेकिन एहतियात भी तो कोई चीज होती है ना। किसी को आपकी जरूरत हो ना हो, हमें तो आपकी जरूरत है ना। कहा ना कुछ नहीं होता। ठीक है, तबीयत मेरी, आ जाओ मुझे। मेरी सारी खुशियाँ, सारे अरमान तुम्हारी नहूसत के नजर हो गए। हम खाक हुए तेरे बिना, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। किसी को आपकी जरूरत हो ना हो, हमें तो आपकी जरूरत है ना। मैं कैसे इन लोगों को यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर।